नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। कॉन्फिडेंस बूस्टर की सीरीज में आज मैथ डोज नंबर 51 यानी कि इसके बाद सिर्फ अपने पास 9 डोज करने को बचे हुए हैं और 9 डोज में भी हम शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड करा के पूरी ओवरऑल मैथ की पूरी एक रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सेट थ्योरी का एक शानदार तरीके से रिवीजन कर लेते हैं। सेट थ्योरी मैंने बेसिक से ही पढ़ा रखी है, लेकिन आज हम आपको इसकी पूरी क्विक रिवीजन करवा देते हैं पूरी चीजों की एक साथ में, और आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। ये चैप्टर लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है, तो इसको मैं थोड़े से आपको बेसिक भी समझाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहले पूरा ओवरव्यू दिखाएंगे, उसके पहले आपके पास अपडेट रहती है पैसिफिक मैथ्स की द एडवांस रिवीजन बुक, ये आप सभी के पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक सॉलिड कंटेंट बड़े कंसाइज वे में आपको दिया गया है। पहले 100% कंसेप्ट है, फिर कुछ क्वेश्चन के थ्रू उसकी इंप्लीमेंटेशन सिखाई गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा होगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। पूरी क्लास का ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले बेसिक बात जानेंगे, सबसे पहले बेसिक बेसिक बातें जानेंगे। कुछ ये कंसिस्टेंटली और इनकंसिस्टेंटली क्या होते हैं ये भी जान लेंगे। ये सीटीएसएल मेंस 2023 का क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन पे बेस मैं पूरी चीजें आपको करवा दूंगा। जो यहाँ तक सिंगल फार्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा और मैं सब चीज बता दूंगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये क्वेश्चन मेंस 20/1/2025 में आया था, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन भी करवा दूंगा आपको। और ये भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। और एक क्वेश्चन ये रहेगा, एक ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी रहेगा, ये अलग है उससे थोड़ा, अभी आपको समझ में आएगा। ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट वाला भी करवा देंगे। और उस पे बेस पे अपने पास सीजीएल मेंस 2023 में प्रश्न पूछा था, फिर ये क्वेश्चन अपने बने हैं। ये ओलिव का टेस्ट का क्वेश्चन है, कल मैंने मांगा था टेलीग्राम पे, किसी ने शेयर किए हुए थे, तो वो क्वेश्चन है। एक ये प्रश्न रहता है, ये भी ओलिव का है, ये भी ओलिव का प्रश्न है, ये भी ओलिव का प्रश्न है। तो टोटल 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपको पूरा सेट थ्योरी रिवाइज हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसी नीड पड़ेगी मैं आपको वैसे वैसे समझाता चलूंगा। सबसे पहले इंटरसेक्शन का आप मतलब ही समझ लो, इंटरसेक्शन होता क्या है। इंटरसेक्शन ये एक ऐसी चीज होती है जो बीच में कॉमन आती है, उसको आप ऐसे समझोगे, जैसे मान लो कोई एक बंदा ए है, एक बंदा ए है, ये केरला भी घूमने गया है, और एक बंदा कानपुर भी घूमने गया, यही ए है, ये कानपुर भी गया है, और यही बंदा हमारे पास इंदौर भी गया हुआ है, और यही बंदा हमारे पास मान लो चंडीगढ़ गया हुआ है। ठीक, चंडीगढ़ गया हुआ है। एक बी बंदा है, बी बंदा है, वो केरला गया हुआ है, वो केरला भी गया हुआ है, वो दिल्ली गया हुआ है, और वो मान लो इंदौर गया हुआ है सिर्फ। ठीक, वो इतनी जगह गया हुआ है। अब मैं कहूं ए इंटरसेक्शन बी लिखना हो तो आप इसको क्या लिखोगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है, सबसे पहले इस लाइन का मतलब ही आप समझ लेना, इस लाइन का मतलब होता है कॉमन आना। जो इनमें से कॉमन है बस वही वही इंटरसेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन सा है, इसमें कॉमन है केरला का, और इसमें कॉमन कौन है इंदौर, सिर्फ दो ही शहर कॉमन है ना, तो यानी कि दोनों में से ये इंटरसेक्शन का पॉइंट बनेगा। समझ में आ गया इंटरसेक्शन क्या होगा, जो कॉमन आएगा। अब यूनियन क्या होता है, यूनियन आता है जो सब आता है, जो सब होता है, जो सब होता है वो अपने पास यूनियन होता है। मतलब अगर मुझे यूनियन लिखना हो, ए यूनियन बी, सिर्फ ऐसे लिखना हो ए यूनियन बी, क्या होगा, तो यूनियन क्या होगा जिसमें सब कुछ आ जाए, मतलब कोई रिपीट ना आए लेकिन सब कुछ आ जाए। केरला भी आ जाएगा, दिल्ली भी आ जाएगा, और इंदौर भी आ जाएगा, और कानपुर भी आ जाएगा, और चंडीगढ़ भी आ जाएगा। मतलब ये पांचों शहर जितने हैं ये सारे के सारे आ जाएंगे, चंडीगढ़ भी आ जाएगा, ये यूनियन में आ जाएगा। मतलब हमारे पास इंटरसेक्शन में कॉमन वाले आते हैं और यूनियन में सब आते हैं, लेकिन रिपीट उनको नहीं करते हैं। अब इसको हम आपको भरना सिखाते हैं कि भरते कैसे हैं। तो भरने में बात ये निकल के आती है, इस पॉइंट को हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, इंटरसेक्शन ये होता है, यही जो है ना ये इंटरसेक्शन, इसको सी मान लेते हैं। बाहर जो आता है ये नॉट वाला यानी कि डी मान लेते हैं। और ये पूरा का पूरा यूनिवर्स होता है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स होता है। तो एक बात सबसे पहले आप समझना कि हमारे पास जो यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स होता है, इसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सारे लोग आते हैं, ये सारे लोग आते हैं। और यूनिवर्स किसके बराबर होता है, यूनिवर्स हमारे पास एक के बराबर होता है, पूरा यूनिवर्स एक के बराबर होता है। इतनी चीज अभी तक आप इतना समझ लो इस स्लाइड से कि पूरा यूनिवर्स एक के बराबर होता है। अब इसमें हम अगर मान लो ए का लिखना हो बी का लिखना हो, वो कैसे लिखेंगे, आप देख लो यूनियन का पूरा एक फिगर बनी होगी, ये भी आता है यूनियन में, ये भी आता है, ये भी आता है। ठीक, इतनी चीज आती है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं, जैसे यहाँ पे एक नोट वाली बात लिखी हुई है। सबसे पहले मान लो अगर ये पूरा पॉइंट ए है, ये पूरा पॉइंट मान लो बी है, ये ए का है, जैसे आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा ना, ये बी का है,
इसको मैंने कहा ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं और बाहर डी होता है। अब हमें अगर मान लो ए की बात लिखनी है सिर्फ, तो ए में कौन कौन आएगा? ए वाला सर्कल आप देखो, मैं हाईलाइट करता हूँ, ए वाले सर्कल को मैं हाईलाइट करता हूँ, ए में यही यही आएगा ना, ए में तो यही वही पॉइंट आएगा पूरा का पूरा ये। तो ए में आ रहा है हमारे पास ए प्लस सी, तो इसको आपने लिखा ए में आएगा ए प्लस सी। ठीक, बी में कौन निकल के आएगा? बी में निकल के आएगा ये वाला, यानी कि बी प्लस सी। बी में आया बी प्लस सी निकल के। सबसे पहले ए और बी समझो। अगर मुझे मान लो यहाँ पे ये बताना हो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? दोनों में से कॉमन। तो इंटरसेक्शन का मान निकालना होगा, आप क्या बता दोगे? सी बता दोगे। कल को मान लो यहाँ पे ए यूनियन बी बताना हो, तो यूनियन बी का मतलब क्या होता है? सारे लोग आ जाए, मतलब ए भी आ जाए, बी भी आ जाए, सी भी आ जाए, तो ये तीनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये चीज समझ सकते हो कि हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा और यूनियन में क्या हो जाएगा। अब बात आती है ए नॉट की। ए नॉट क्या होता है? तो आपको एक बात समझ में आती होगी कि प्रोबेबिलिटी होने की, प्रोबेबिलिटी ना होने की सदैव 1 होती है। मतलब ए नॉट और ए का जो मान आएगा ये 1 के बराबर होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए नॉट बराबर 1 माइनस का ए, या फिर बी नॉट बराबर हमारे पास 1 माइनस का बी। ठीक, अब बात आती है इस ए नॉट को कैसे लिखेंगे। इसमें ए नॉट को कैसे लिखेंगे? जैसे ए नॉट में क्या होगा, ए वाला सर्कल में नहीं आएगा, क्योंकि ए नॉट मतलब ए नहीं है। तो ए नहीं है तो वो क्या क्या होगा? ये वाला होगा बी और डी। तो ए नॉट में आ जाएगा हमारे पास बी और डी निकल के। अब मान लो हमें लिखना है हमारे पास क्या? बी नॉट। बी नॉट में कौन कौन नहीं आएगा? मैं पेन चेंज करता हूँ। बी नॉट में कौन कौन नहीं आएगा? बी नॉट में ये नहीं आएगा, और बी नॉट में हमारे पास बी नहीं होगा ना, बी नहीं होगा, यानी कि ये आएगा और ये आएगा, ए और डी आएगा। तो ये हमारे पास ए और डी निकल के आ जाएगा। कल को आपको यहां से ये बात पूछ सकता है कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बताओ क्या है। कोई फार्मूला मैं कह रहा हूं नहीं याद करना पड़ेगा, ए नॉट और बी नॉट का यूनियन इंटरसेक्शन बताना है, दोनों में से कॉमन वाला, यानी क्या निकल के आ जाएगा? डी। ऐसे ही बोल सकते हो जो यहाँ पे आता है ये ए नॉट और बी नॉट का होता है। प्रूव भी हो गई बात। अब मान लो ए नॉट यूनियन बी नॉट आपको लिखना हो, तो सबको लिखना पड़ेगा, ए बी और डी, इन सबको लिखना पड़ेगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई ना? मैंने ए नॉट और बी नॉट आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। अब आप देखो एक चीज आप प्रूव कैसे कर सकते हो। जैसे एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला सभी को याद होना चाहिए कि ए यूनियन बी लिखो, प्रोबेबिलिटी तो अभी स्टार्ट करेंगे। ए यूनियन बी जो आता है, इसमें ए आता है और इसमें बी भाग आता है, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी आता है। क्या आता है? ए इंटरसेक्शन बी। वो प्रोबेबिलिटी बार बार लिखने की आदत है ना, तो प्रोबेबिलिटी लिख जाती है वो। तो ये ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ जाएगा। अब इसको अगर आपको प्रूव करना है, देखो प्रूव भी हो जाएगा। अच्छा बताओ ए का मान कितना है? ए का मान है हमारे पास ए प्लस सी, और बी का मान कितना है हमारे पास? बी प्लस सी, और इंटरसेक्शन का मान कितना है हमारे पास? सी। एक सी से सी कटेगा तो आप देखोगे ए प्लस बी प्लस सी निकल के आया क्या? यूनियन। तो यूनियन का मान कितना था? ए प्लस बी प्लस सी। बस अगर पूरी सेट थ्योरी में मैं आपको एक सिंगल चीज याद करवा रहा हूं तो बस वो ये, बस इसको आप तैयार कर लो, उसमें प्रूविंग बता दिए। इसको आप तैयार कर लो और आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन आपका बड़े प्यार से टूटेगा। अभी इतनी चीजें पढ़ाई ना, कॉम्प्लीमेंट वाली बात बता दी, अब आगे चलते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन से चीजें समझ में आएंगी। ये फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है इस पे, लेकिन याद करने की कोई नीड नहीं है। जैसे मैंने बताया बस भरना आना चाहिए कि ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है, इतना बस पहचान लो कि ये भरेंगे, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, बस। अगर ए का मान पूछेगा तो ए प्लस सी लिखेंगे, बी का मान पूछेगा तो बी प्लस सी लिखेंगे, और ए नॉट बोलेगा तो डी लिखेंगे, बी प्लस डी लिखेंगे, अगर बी नॉट बोलेगा तो ए प्लस डी लिखेंगे, और ए नॉट बी नॉट बोलेगा हमारे पास तो उसको डी लिखेंगे। इतनी चीज अभी तक आप समझ लो बस। अब एक एक क्वेश्चन करके हम सिखाएंगे। अब जैसे इसने कहा है कंसिस्टेंटली, अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है उसको भी यहां समझ लो। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये क्या चीज होती है? तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट जो होगा ये जो आता है, इसमें कभी भी कोई भी मान जो होगा वो निगेटिव नहीं आ सकता, किसी की प्रोबेबिलिटी जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती। इनकंसिस्टेंट में पास निगेटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ निगेटिव नहीं हो सकती किसी भी कीमत में, हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, समझना बात को, ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8 है प्रोबेबिलिटी, और इसको हम करते वेन डायग्राम से ही है, क्योंकि वेन डायग्राम जितनी जल्दी बना लोगे उतनी आसानी से आप इसको तोड़ सकते हो। ये है हमारे पास, मान लो ये ए का भाग है, ये बी का भाग है, ठीक। अब हमसे कह रहा है, इसको मैं भर देता हूँ, ये सी और ये ए, ये बी और ये इसको डी मान दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहा, ए में कौन कौन आएगा, मतलब ए प्लस सी का मान दिया है हमारे पास 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब बी प्लस सी का मान दिया है 0.4।
हमसे कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है, सी, और सी का मान कितना है 0.7। सी का मान कितना है 0.7। अच्छा बताओ, अगर सी का मान 0.7 है, अगर मैं इस पे डालूं b प्लस सी बराबर 0.4 दिया है, सी का मान 0.7 डालेंगे, 0.4 माइनस 0.7 जाएंगे, b का मान क्या निकल गया, निगेटिव -0.3 निकल जाएगा, आएगा ना निकल के। मैंने कहा कोई भी निगेटिव नहीं हो सकता, ना तो ये निगेटिव होगा, ना तो ये निगेटिव होगा, ना तो ये निगेटिव होगा, ना तो ये निगेटिव, कोई निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये क्या हमारे पास कह रहा है, क्या निम्नलिखित संभावनाएं संगत है, कंसिस्टेंट है? तो नहीं, ये कैसी है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट है। ये कैसा डेटा निकल के आया हमारे पास, इनकंसिस्टेंट निकल गया, क्योंकि इसमें एक मान निगेटिव मिल गया, तो बाकी को हम चेक भी नहीं करेंगे, ऐसे हम सबके मान चेक करते हैं। जैसे बी का निकाल लिया, सी का तो निकला ही था, अब ए का निकालते, फिर डी का निकालते, किसी का मान निगेटिव नहीं आना चाहिए, वो हमारे पास नहीं तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। बात क्लियर हुई? चलो आगे चलते हैं। आगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से कंसिस्टेंटली चेक करना है, आप चेक कर लो, और वेन डायग्राम बना के इसको करोगे तभी आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मैंने पहले ही बना लेता हूँ, पहले जैसे ही क्वेश्चन आता है मैं तो बना लेता हूँ। ए बी हो गया ये, ठीक, यहाँ पे ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, इसके अंदर सी लिखते हैं, इसको डी लिखते हैं। अब हमसे जो जो दिया हुआ है उसको हम लिखते चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, मतलब ए प्लस सी 0.16, बी में कौन आएगा, बी प्लस सी, इसका दिया हुआ 0.24, ए यूनियन बी। अच्छा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें ए यूनियन बी दे दिया, यूनियन बी का मतलब कौन आएगा, इसमें ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, क्योंकि तो यूनियन में तीनों आएंगे, तीनों आएंगे ना यूनियन में। 0.3 जो कॉमन होगा, मैं कह रहा हूँ ना, जो सारे लोग आते हैं वो आ गए इसमें 0.3। अब हमसे कहा सबसे पहले ए का मान निकाल लो। ए का मान कैसे निकालोगे, 0.3 में से बी प्लस सी वाला घटा दो, तो 0.24 घटाओगे, कितना बचेगा पास, 0.06 बच जाएगा। ये ए का मान निकल के आया, ए का मान निकाल लिया। अब ए का मान उठा के पहले वाले में रख दो, या फिर पहले वाले में रख दो, सी का मान आ जाएगा निकल के, इसका मान उठा के उसमें रखते हैं, तो सी का मान निकल जाएगा 0.16 माइनस 0.06, ये घटा देंगे तो कितना निकल गया, 0 और 1, मतलब 0.10 बन गया, सी का मान बन गया। अब सी का मान आ गया, तो अब बी का मान भी निकाल सकते हो, यहाँ पे रख दो, बी का मान निकालोगे, क्या निकल गया, 0.24 में से 0.10 घटाओगे, ये कितना निकल गया, 0.14 निकल गया, ये बी का मान निकल गया। आप देखो सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करोगे तो पूरा यूनिवर्स एक बनेगा। ये देखो क्या एक से छोटा है, छोटा है ना, बिल्कुल 10, ये 6 हो गया 0.16, एक से छोटा है, बिल्कुल बात सही है। यानी कि ये हमारे पास कंसिस्टेंट होगा। ये कैसा डेटा होगा, ये डेटा हमारे पास कंसिस्टेंट होगा। बस इतनी चीज आपको ध्यान देनी है, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है हमारे पास, ठीक, सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर वे में मिल जाएंगी। अब जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास, अब इस क्वेश्चन से हम आपको हर एक चीज सिखाएंगे, बस आपको तसल्ली रखना है, क्योंकि इसके बाद जो इसी बेस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, तसल्ली रखना, 4 मिनट 5 मिनट। यदि ए और बी दो घटनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना है, पहले आप लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले मैं बना लेता हूँ पूरा का पूरा, जिससे आपको साथ साथ भरने में भी आसानी रहेगी। मैंने इसको लिखा, मैंने इसको लिखा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, और यहाँ पे हमारे पास कौन रहता है, ए, यहाँ पे रहता है बी, यहाँ पे रहता है सी, यहाँ पे रहता है डी, इतनी बात। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कौन कौन आ जाएगा, मतलब ए प्लस सी आएगा, और ए प्लस सी का मान कितना है, 3/8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब कौन आएगा हमारे पास, बी प्लस सी, और बी प्लस सी का मान कितना है, 1/2, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में बी प्लस सी आएगा, तो 1/2 हो गया। अब हमसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटरसेक्शन हमारे पास बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा हमारे पास, सी, इंटरसेक्शन मतलब सी, क्योंकि जो कॉमन आएगा इंटरसेक्शन में, सी का मान 1/4 पता है। अब हमसे कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बताओ और इंटरसेक्शन बी नॉट बताओ, ये पूछा है ना। ये क्या होगा, तो इसको पहले हमें लिखना है। देखो पहले तो हम मछली की आंख पे फोकस करते हैं कि हमसे पूछा क्या है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट में कौन कौन आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मतलब ए नहीं होगा, तो ए में नहीं होगा मतलब कौन कौन आ जाएगा, बी प्लस डी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट में कौन कौन आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट में आएगा हमारे पास जो बी नहीं होगा, मतलब ए प्लस डी आएगा। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन कौन है, ओनली डी, तो हमें डी का मान बताना है। बेसिकली हमारा जो आंसर होगा वो डी का मान होगा। समझ में आ गई बात, हमारा आंसर डी का मान होगा। अब हम एक एक करके सबके मान निकालते हैं। जैसे सी का मान पता है, सी का मान रखते हैं यहाँ पे, तो a प्लस इस पे मान रख रहे हैं, ठीक, a प्लस 1/4 बराबर 3/8, तो a का मान कितना निकल के आ जाएगा, 3/8 माइनस 1/4, मतलब दो से गुणा कराएंगे तो 1/8 निकल के आया a का मान। अब c का मान उठा के अगर मैं इस पे रख दूं, इस पे रख दूं c का मान उठा के, तो b प्लस 1/4 बराबर आएगा 1/2,
तो बी का मान निकल के आएगा 1/2 माइनस 1/4, 2 में से जाएगा 1/4 आ गया बी का मान। सी का मान तुम्हें पता है। अब डी का मान निकालना है। डी का मान कैसे निकलेगा? डी का मान ऐसे निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या होता है? पूरा यूनिवर्स। पूरा यूनिवर्स कितना होता है? 1। अच्छा आप एक बात बताओ, आपको लग रहा होगा फार्मूला क्यों नहीं डायरेक्ट इसका एक फार्मूला होता है छोटा सा, वो बता देते। नहीं बताएंगे क्योंकि मैं बिना फार्मूले के आपको हर एक चीज बताना चाहता हूँ। नहीं कल को एग्जामिनर अगर घुमा दिया ना तो फिर आप भी घूम जाओगे। ये अब यहाँ पे मैं डी का मान निकालना है। डी का मान कैसे निकलेगा? 1 माइनस ए का मान, ए का मान 1/8 और माइनस हो जाएगा बी का मान, बी का मान कितना है? 1/4 और माइनस हो जाएगा सी का मान, सी का मान कितना है? 1/4। ये सबको घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे तो 8 तो एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 8 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2। तो ये 5 में से 8 जाएगा 3/8। डी का मान कितना निकल गया? 3/8। तो ये मान भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 3/8। तो बस हमारे पास आंसर भी कितना हो गया? 3/8। बताओ बात क्लियर हुई? थोड़ा सा लेंथी लगा होगा लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट, आपको कभी माथा नहीं मारना पड़ेगा गलत है या सही है। बिल्कुल आसानी से प्यार से जवाब आ गया। शुरुआत में बताया था इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, उसके बेस पे। अब इसी बेस पे कई सारे मैंने सेम डेटा पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए ऐसे ऐसे करके। अब बस हमें लिखना है कि हमसे पूछा क्या है। जैसे ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कौन कौन आ रहा था हमारे पास? ए प्लस सी आ रहा था। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट में कौन कौन आ रहा था? बी नॉट में आ रहा था ए प्लस डी। आप पीछे वाला वेन डायग्राम देखते चलो, डेटा वही है, सब कुछ वही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी नॉट में कौन कौन आएगा? ए प्लस डी आएगा। मैंने कहा ये क्योंकि बी वाला नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट में बी वाला नहीं हो सकता। हो गया हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बी प्लस सी नहीं हो सकता, तो ए प्लस डी होगा। अब इसका हमें क्या बताना है? हमें इंटरसेक्शन बताना है। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन हो। कॉमन कौन कौन है? सिर्फ ए, यानी हमें ए का मान बताना है। और ए का मान कितना निकल के आया था पीछे? ए का मान निकल के आया था 1/8, यानी कि इसकी वैल्यू 1/8 हो जाएगी। बताओ कितना आसान हुआ? हुआ ना आसान? आसान हुआ ना? तो ऐसी चीजें आपको सीख के चलनी। अब इसे इसका लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए में कौन निकल के आएगा? ए में निकल के आएगा हमारे पास ए प्लस सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा ए नॉट और बी नॉट लिखा हुआ, ये सब पूरा नॉट लिखा हुआ है ना। देखो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटरसेक्शन बी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में जाना पड़ेगा। ठीक, ये चीज। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना है। तो आप तो बड़े प्यार से इसको निकाल दोगे, इसमें तो ये भी नहीं करना पड़ेगा। चलो अब मैं लिख दिया तो इसको लिख ही देते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कौन आ जाएगा हमारे पास? बी प्लस सी। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन हो, यानी कि सी। यानी कि हमारे पास क्या आंसर होगा? 1 माइनस का सी। ये वाला आंसर 1 माइनस का सी होगा। 1 माइनस सी का मान कितना निकल के आया था हमारे पास? 1/4 दिया था। सी का मान 1/4, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना निकल जाएगा? 3/4 निकल जाएगा। इसकी वैल्यू 3/4 हो गई। अब से यहाँ का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो ए नॉट अलग अलग लगा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट का मतलब क्या हो जाएगा? बी प्लस डी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, मुझे वो वेन डायग्राम मेरे दिमाग में सेट है कहाँ पे क्या होता है, उतना आपको सेट कर लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट में ए नहीं आया तो बी प्लस डी आ गया, बी नॉट में बी नहीं आएगा तो ए प्लस डी आ जाएगा। इंटरसेक्शन बताना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन चाहिए, डी। डी का मान चाहिए, और डी का मान कितना आ रहा था हमारे पास पीछे से? 3/8 आ रहा था। तो डी का मान रख दिया 3/8। उत्तर हमारे पास 3/8 हो गया। सपोज दैट ये बताना है ए नॉट और यूनियन, अब की बार आ गया। तो आप लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट में कौन आएगा? ए नॉट में आता है ए बी प्लस डी। ए नॉट में आता है बी प्लस डी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कौन आएगा? बी में आएगा बी प्लस सी। अब कह रहा है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? जो सब कुछ है, मतलब ए भी आएगा, ये बी है ना। अच्छा, ए नॉट बी प्लस डी आएगा, तो इसमें हमारे पास बी प्लस सी प्लस डी आएगा। बी, इसको हटा देते हैं। इसमें क्या क्या निकल के आएगा? बी प्लस सी प्लस डी आएगा। बी प्लस सी प्लस डी निकल के आएगा। तो बी का मान कितना आया था हमारे पास पीछे से? बी का मान आया था 1/4। बी का मान 1/4, सी का मान भी 1/4 और डी का मान हमारे पास 3/8। तो उत्तर क्या बनेगा? 8 एलसीएम ले लोगे, 2 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 2 7/8 निकल के आएगा। 7/8 इसका जवाब हो गया। अब इसे ये बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना है। बताओ अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कौन आता है? ए प्लस सी आता है। वेन डायग्राम देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कौन आएगा? ए प्लस सी आएगा। ए प्लस सी आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट में कौन आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट में आएगा ए प्लस डी। यूनियन बताना है, तो यूनियन का मतलब क्या होगा? जो सबको लिखना है, यानी ए लिखना है, सी लिखना है और डी लिखना है। यानी ए प्लस सी प्लस डी का आप मान निकालना है, तो आप निकाल दो ए प्लस सी प्लस डी का मान। ए का मान 1/4, सी का मान भी मैंने देखा, ए का मान 1/8 है ना। ए का मान 1/8 है शायद, हाँ ए का मान 1/8 है। ए का मान 1/8, सी का मान 1/4, डी का मान 3/8। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 8 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3,
3 2 5 1 6/8 ये हो जाएगा, 3/4 भी लिख सकते हो इसको। अब ए नॉट यूनियन बी नॉट बताना है, आप ऐसे लिखने की आदत डालो। ए नॉट में कौन आएगा, बी प्लस डी आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट में कौन आएगा, बी नॉट में ए प्लस डी आएगा। यूनियन लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट लिखना है। इसका मतलब क्या, जो सबको आ जाए, मतलब ए प्लस बी प्लस डी हो जाए। ए का मान तो 1/8 था, हाँ, और बी का मान 1/4 था, डी का मान 3/8 था, तो इसका भी आंसर कितना देगा, 6/8 निकल के आ गया। ये भी अपने पास ठीक है। अब मान लो ये लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट, तो सबसे पहले आप इसको कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्योंकि ये लिखना पड़ेगा। अब ए यूनियन बी लिखना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है ए प्लस सी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है बस बी प्लस सी। अब ए यूनियन बी में क्या कौन आ जाएगा, ए यूनियन बी में आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। आप चाहो तो इसका मान निकालो, ए का मान 1/8, बी का मान 1/4 और इसका मान 1/4, तो ये आएगा हमारे पास निकल के 8, और ये 1 + 2 + 2 यानी 5/8। तो इसको भी आप कर सकते, कैसे कर दोगे, इसके बाद आप इसको कर दो 1 माइनस, और ए यूनियन बी आया 5/8, 3/8 ये भी निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो राइट आंसर हमारे पास ये भी हो जाएगा 3/8। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर पॉइंट हो गया। किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो हमें, कहोगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। ठीक, मैंने कोई फार्मूला याद कराया, कतई नहीं याद कराया। बेसिक प्रोबेबिलिटी पे मैंने जैसे सेट थ्योरी थे वैसे वैसे मैंने सारे क्वेश्चन आपको डील कर दिए, और मैंने कहा ना ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये आपको भरना आना चाहिए। तो जो मैंने इसके पीछे की भी पूरी पूरी बात समझाई हुई है कि ए में कौन आता है, बी में कौन आता है, कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं, वो चीज बस आपको आना चाहिए कि इसमें कौन आ रहा है, ए यूनियन बी में सी आएगा क्योंकि कॉमन वाली बात होती है। ए यूनियन बी में कौन आता है, ए इंटरसेक्शन में कॉमन वाली बात आती है। यूनियन में कौन आते हैं, सारे लोग आ जाते हैं। बस इतनी चीज आपको लिखनी आनी चाहिए कि कैसे यूनियन होता है, कैसे इंटरसेक्शन होता है, पूरा यूनिवर्स हमारे पास एक के बराबर होता है। बस अब तो अपनी बल्ले बल्ले है, बस ये क्वेश्चन से मैंने पूरा आपको तोड़ दिया। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। मतलब ये है, जैसे मान लो आपने एक सिक्का उछाला एक बार, तो एक बार सिक्का उछालोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब दो में से एक ही चीज आ सकती है, दो में से एक ही चीज आ सकती है। अब दोबारा सिक्का उछालोगे तो पहले सिक्के पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि पहले सिक्के में क्या आया तो दूसरे में क्या आएगा, क्योंकि दूसरा सिक्का उछालोगे तब भी हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी होता है इसका मान 0 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन मान इसका 0 होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो मान निकल के आता है, ए यूनियन बी का जो मान निकल के आता है वो ये निकल के आ जाएगा फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इंटरसेक्शन तो 0 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन और, इस बार जो क्वेश्चन बनाया था वो क्वेश्चन बड़ा खतरनाक बनाया था। एक बनाया था इन्होंने नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, वहां पे बात ये निकल के आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ये ग्रेटर देन होता है 0 से, मतलब 0 से बड़ा आएगा, 0 के बराबर नहीं आएगा, 0 से बड़ा आएगा। और वहां पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकलता है वो निकलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ इंटरसेक्शन को हम 0 नहीं डाल सकते क्योंकि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यहाँ जो मान होगा वो डालना पड़ेगा। अब एक इंडिपेंडेंट इवेंट आता है, इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी का मान होता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देनी है। अभी आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन मैं आपको बड़े क्लियर वे से समझाऊंगा, देखो ठीक, क्योंकि अपने कंटेंट में यही चीज रहती है, सब सारी चीजें बिल्कुल क्लियर वे में होती हैं। इंडिपेंडेंट ये हो गया, एक होता है डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो आप बोल दोगे डिपेंडेंट होगा, बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसका कई बार आपको जैसे कार्ड वगैरह में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कल को, तो आप डिपेंडेंट इवेंट का ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी का मान होता है, ए इंटरसेक्शन जो बी का मान होता है हमारे पास निकल के आता है, ये इंटरसेक्शन का मान जो निकलेगा अपने पास इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकलता है और मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे का ए। अब इसमें ए पता है क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास एक कार्ड है, पूरा डेक, एक डेक है पूरा, कार्ड का है पूरा डेक, 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। अब 52 पत्ते में से आपने 2 पत्ते निकाले, आपने मान लो एक पत्ता निकालना है आपको, सॉरी एक पत्ता निकालना है।
अब एक पत्ता या तो एस हो जाए, या तो एक पत्ता एस हो जाए। अब उसको आपने रिप्लेस नहीं किया, उसको आपने रिप्लेस नहीं किया, और वो हमारे पास क्या हो जाए, और वो क्वीन एस हो जाए, या फिर अपने पास एस वो किंग उसका हो जाए, क्या कहते हैं, इक्का हो जाए और हुकुम यानी स्पेड का हो जाए, ऐसा बोल दे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो अपने पास प्रीवियस पे डिपेंड करे, प्रीवियस पे डिपेंड करे। कहने का मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? जब ये बोलता है विदाउट रिप्लेसमेंट का, विदाउट रिप्लेसमेंट का, शायद मैं एग्जांपल आपके सामने अच्छा नहीं डाल पाया, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुई होगी एग्जांपल में, लेकिन जैसे विदाउट रिप्लेसमेंट का, जैसे मैंने मान लो पहले 52 पत्तों में से मुझे पूरा एक एक हर्ट का निकालना है, तो 52 में से एक हर्ट निकाल लेंगे हम 13, हर्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी 13 होगी 52 में से 13। अब एक जो पत्ता निकलेगा, और अब 52 में से एक पत्ता निकाल लिया विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, तो अब बचेंगे 51। अब इसमें जो बोलेगा, इसमें जो बोलेगा, किंग बोलेगा तो 4 किंग हो गए, और बोलेगा तो और निकाल सकते हो, मतलब कुछ भी ऐसा बोलेगा तो ये वाली कंडीशन जो बनती है वो हमारे पास डिपेंडेंट की बनती है। ठीक, यहाँ पे इसका मतलब बी बाई ए ये होता है, जो इवेंट बचे हुए हैं, जैसे 51 बचे हुए तो 51 रखेंगे। ठीक, ये चीज हो गई। अब बात आती है निकल के हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ये वाली है और ये वाली है। क्वेश्चन अधिकतर आपको यहाँ यहाँ से बनते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन जो बना था वो ये मेंस 20 2025 में बना था। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी क्वेश्चन रहा है, लेकिन चलो मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन ने जैसे कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो 3/4 है, इंटरसेक्शन 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 है। अब ये इवेंट इंडिपेंडेंट होगा या क्या होगा? देखो, अगर इवेंट हमारे पास इंडिपेंडेंट, सबसे पहले चेक करते हैं। इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन का मान जो आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर निकल के आता है। पहले तो मैं ये चेक करूंगा। अच्छा, मैं तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाऊं ना, मुझे तो ए बी सी के मान निकालने पड़ेंगे इसमें। ये हो गया, ये हो गया, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, ये डी का मान है। तो ए पूरा ये होता है, बी पूरा ये होता है। अब बताओ अच्छा यूनियन में कौन निकल के आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन बी का मतलब क्या होगा? सारे लोग आ जाएंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 3/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी का मतलब सी का मान, सी का मान कितना दे दिया? 1/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी मतलब बी प्लस सी, बी प्लस सी का मान दे दिया 1/2। अब सी का मान 1/4 है तो बी का मान यहाँ से निकाल सकते हो 1/2 माइनस बी का मान, हाँ ठीक, बी का मान यहाँ से निकाल सकते हो 1/2 माइनस 1/4, तो ये निकल के आएगा 1/4 निकल के आएगा, हमारे पास बी का मान निकल के आ गया। ठीक, अब हमें निकालना है ए का मान, मान लो निकालना है ए प्लस सी निकाल लेना। अब बी का मान पता चल गया, सी का मान पता चल गया, तो यहाँ से आप ए का मान भी निकाल सकते हो। ए का मान क्या निकल के आएगा? 3/4 माइनस बी 1/4 माइनस सी 1/4। तो 3/4 में से घटाओगे 4, 3 में से दोगे 1/4, ए का मान भी हमारे पास 1/4 निकल के आ गया। ए बी सी तो सब बराबर आ गया, 1/4 1/4 1/4। अब इंडिपेंडेंट इवेंट रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए मतलब कौन होगा? जिसमें ए प्लस सी आएगा, ए प्लस सी आएगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब मैं लिख भी देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब होगा ए प्लस सी, और ए प्लस सी में कौन आएगा? ए 1/4 सी 1/4, मतलब 1/2 आ गया निकल के, 1/2 आ गया। तो ये निकल के आया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कितना है हमारे पास? 1/2, तो ये निकल के आएगा 1/4। और इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है? इंटरसेक्शन सी, सी यानी कि 1/4, तो ये बराबर हो गया पहली बात तो, यानी कि ये आंसर हमारे पास सही हो सकता है। दूसरे भी चेक करते हैं, दूसरे भी चेक करते हैं। अब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कहानी मैंने क्या बताई थी? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए इंटरसेक्शन जो बी होता है ये ग्रेटर देन हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर हम म्यूचुअली देखो इंडिपेंडेंट हो गया तो डिपेंडेंट नहीं हो सकता, इसको हम चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक कर लूं तो ये भी पता चल जाएगा अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है यानी कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ठीक, अब चलो मैं चेक करता हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को चेक करने की प्रयास करता हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आना चाहिए? 0। लेकिन जबकि यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी 1/4 है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है इवेंट। अब बात आती है कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा या फिर हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा, इनमें से कौन सा आंसर मार्क करेंगे? देखो मैं आपको एक डेटा फैक्ट अकॉर्डिंग बताता हूं कि इंडिपेंडेंट जो इवेंट होता है, जैसे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है ना, ये सिर्फ इतना दिखाता है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने जैसे पीछे बताया तो ये सिर्फ इतना दिखाता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी का मान होगा ये बड़ा आता है 0 से, सिर्फ इतना दिखाता है, सिर्फ इतना दिखाता है। ये डिपेंडेंसी वगैरह कुछ नहीं दिखा पाता, ये सिर्फ इतनी बात दिखाता है। ठीक,
अब बात ये निकलती है कि जब दोनों चीजें आ जाएंगी ऑप्शन में तो हमें किसको मार करना पड़ेगा, हमें इसको मार करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन समझना। क्योंकि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये दिखाता है कि सिर्फ ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो इंडिपेंडेंट इवेंट की घटना होती है वो ये बताती हैं, इसमें गहराई ज्यादा दिखाती हैं कि वो इंडिपेंडेंट है और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर सिलॉग वाले पे जाएं तो सारे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सारे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में आते हैं। ये एनसीईआरटी का फैक्ट भी है। ठीक है, ठीक। तो ये हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो होते हैं ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर ऑप्शन में इंडिपेंडेंट ना होता और कुछ दिया होता तो हम इसको आंसर करते हैं। लेकिन अगर दोनों बातें दी हुई हैं और हम इस कंडीशन तक पहुंच गए हैं कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा या इंडिपेंडेंट होगा, तो उसमें आंसर हमारा जो कंसीडर किया जाएगा वो इंडिपेंडेंट कंसीडर किया जाएगा। सही ये भी हो सकता है, सही ये भी है, लेकिन इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे, तो वो इसको प्रायोरिटी देंगे। आई होप अब बात क्लियर हो गई होगी। आप इसको देख लेना एनसीईआरटी के फैक्ट पे, आपको ये मिल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई ना सभी को कि इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं। वो चीज मैंने समझाने का प्रयास किया। एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 1/3 ए यूनियन बी बताओ और परस्पर अपवर्जी घटनाएं। अब इस क्वेश्चन का आंसर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताना ना। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान निकल के आता है 0, 0 निकल के आता है। अब बताओ, अच्छा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताना है। ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसका मान तो 0 आ गया। अब इसका मान क्या आ जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 1/2, बी का मान कितना हो जाएगा 1/3, मतलब 6, 3 + 2 यानी कि 5/6 निकल के आ जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर। अब आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप सभी लोग इसको खुद ही बनाना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताना है और हमारे पास इंडिपेंडेंट बताना है। आंसर कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, जिसे पीछे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, वहां सिर्फ आपको एक डेटा दिया था, यहां कहा है इंडिपेंडेंट इवेंट। जब ये लाइन आपको बोल देगा कभी इंडिपेंडेंट इवेंट, तो आपको बाय डिफॉल्ट एक बात समझ लेना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी का मान निकल के आएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। आपको समझ लेना है, ये आपको समझ लेना है। तो यहां भी आप समझ लोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 0.2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0.7 है, मतलब 0.14 निकल के आएगा। ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस इतना काम था इस लाइन का। अब हम पूरा वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम तो वेन डायग्राम बनाने वाले इंसानों में से हैं, तो हम बनाते हैं यहाँ पे वेन डायग्राम। तो ये भर लिया, ये भर लिया, इसको ए भरते हैं, इसको बी भरते हैं, इसको सी भरते हैं, इसको डी भरते हैं। क्योंकि सारी चीजें बतानी है तो मैं कर लेता हूँ एक बार। अच्छा आप बताओ, ये तो ए का मान है, ये बी का मान है, बी का मान है। सबसे पहले मैं सबके मान निकालूंगा क्योंकि मुझे अलग अलग सबके बताने, तो मैं मान निकाल लूंगा, आपको जिसकी नीड पड़े उसकी निकाल लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 0.2। ए देने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस सी दिया हुआ है हमें। मैं इधर लिख भी देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब जो है ए प्लस सी, और ए प्लस सी का मान कितना है 0.2 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, मतलब ये दिया है बी प्लस सी, और बी प्लस सी का मान क्या है 0.7। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया है, इंटरसेक्शन बी का मतलब सी होता है, सी का मान क्या आ गया 0.14 आ गया। अब जैसे ही सी का मान रखेंगे यहाँ पे, सी का मान जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास ए का मान भी आ जाएगा। क्या आएगा, 0.2 माइनस 0.14 करेंगे तो 0.06 निकल के आ जाएगा ये। अब जैसे ही मैं सी का मान यहाँ पे रखूंगा तो बी का मान निकल के आएगा। 0.7 में से ये घटाएंगे तो 0.7 में से अगर मैं 0.14 घटाता हूँ तो 0.56 निकल के आ जाएगा ये। ए का मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया, सी का मान पता चल गया, डी का मान भी पता चल जाएगा। कैसे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1 होता है, तो डी बराबर जो निकलेगा 1 माइनस ए कितना है 0.06, बी मतलब 0.56, सी मतलब 0.14। इसको घटा लेंगे सबको 1 में से, 1 में से घटाएंगे कितना आएगा निकल के, ये 0.76 यानी कि 0.76 घटाना पड़ेगा तो 0.24 बनेगा। ये डी का मान आ गया ये। अब जो कुछ भी पूछा उसको हम लिखते चलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना है ए प्लस सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट का मान कितना है, बी नॉट बताओ कितना है, बी नॉट हो जाएगा ए प्लस डी, बी नॉट ए प्लस डी।
अब इंटरसेक्शन बताना है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में से कॉमन, दोनों में से कॉमन कौन हो गया ए, और ए का मान कितना हो जाएगा 0.06, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। देखो कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, कुछ एक पॉइंट में अगर कहीं सिल्ली विल्ली हो जाए तो माफ करना, लेकिन कंसेप्ट आपके यही है, कंसेप्ट आपके यही है, ठीक है। कई बार मेरे से हो जाती छोटी छोटी मिस्टेक, में ध्यान नहीं दे पाता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बताना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा ए प्लस सी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास बी प्लस सी। इंटरसेक्शन बताना है मतलब सिर्फ सी बताना है, और सी का मान कितना है 0.14, तो आंसर ये हो जाएगा। अब ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बताना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट में कौन निकल के आएगा बी प्लस डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट में कौन बनेगा हमारे पास बी नॉट बनेगा ए प्लस डी। इंटरसेक्शन बताना है, दोनों में से किसको बताना है डी, और डी का मान कितना निकाला मैंने 0.24 निकाला, तो ये हो जाएगा। अब ए नॉट यूनियन बी बताना है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट का मतलब मान क्या निकल के आएगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। ए नॉट का मतलब क्या निकल के आएगा बी प्लस डी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब क्या निकल के आएगा बी प्लस सी। आप बताओ, अच्छा ए नॉट यूनियन बताना है मतलब सबको लेना पड़ेगा, बी प्लस सी प्लस डी करना पड़ेगा, तो बी का मान कितना निकल गया हमारे पास 0.56, इसको लिखेंगे 0.56। सी का मान कितना है हमारे पास 0.14। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाती है, ठीक। ये अगर मैं देखूंगा तो ये आएगा 7, 7 में से ये जुड़ेगा, 7 में से जुड़ेगा 0.84 आएगा ना, 0.84 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए, ऑप्शन तो है नहीं, ये आगे निकल गए। अब इसका निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखो। सबसे पहले बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कौन आएगा ए प्लस सी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट में कौन निकल के आएगा ए प्लस डी आएगा। यूनियन बताना है मतलब ए प्लस सी प्लस डी आएंगे, ये तीनों आ जाएंगे। ए का मान कितना है 0.06, सी का मान कितना है हमारे पास 0.14, और डी का मान कितना है 0.24, तो ये होगा दो, दो में से जुड़ेगा 0.44 आएगा, 0.44 आ जाएगा। अब ये बताना है ए नॉट, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बताओ कौन कौन आएगा, ए नॉट में आएगा बी प्लस डी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट में कौन आएगा हमारे पास ए प्लस डी। दोनों का यूनियन बताना है, यूनियन मतलब ए भी लेंगे बी भी लेंगे और डी भी लेंगे। ए का मान कितना है हमारे पास 0.06, बी का मान कितना है हमारे पास 0.56, और डी का मान हमारे पास कितना है 0.24। जोड़ेंगे 7, 7 में से जुड़ेगा 0.76 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास, अरे ऑप्शन तो है नहीं, बात पड़ी हुई ना, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऐसा करके ना। तो ये हमारे पास सारे के सारे मैंने तोड़ दिए इनको करने के तरीके अपने पास, ठीक। अब आता है ऑड इन फेवर। ऑड इन फेवर मतलब पक्ष में होना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर में होने की वजह से मान लो ए का निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का निकालना है, और ये फेवर की है। फेवर की होने के मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखोगे और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट लिखोगे, ये करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटे नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम। ऐसे अगर ऑड अंगेंस्ट की करना है, ऑड अंगेंस्ट करना है तो प्रोबेबिलिटी अंगेंस्ट की लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की ऑड अंगेंस्ट लिखना है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट लिखोगे और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखोगे, ठीक। ये चीज आपको करना है, बस इतने दो फार्मूले आपको यहाँ पे ये ध्यान देने हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है मेंस 2023 का, इसने कहा यूनियन इतना है, ये इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना है, ऑड अगेंस्ट बताओ। अच्छा देखो, हम अगर डेटा बना लेते हैं ना, ये कर लेते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती, मुझे मुझे बड़ी आसानी हो जाती, क्योंकि मुझे इस पे बड़ा हाथ तेज हो चुका है। ए बी सी और ये हो गया डी, ये ए का डेटा है, ये बी का डेटा है। अब बताओ, अच्छा ए यूनियन बी, मैं अगर इसको लिखना चाहूँ ए यूनियन बी, मतलब इसको क्या लिखूंगा ए प्लस सी प्लस बी, और इसका मान कितना दे दिया 5/9 दे दिया। अब जैसे मुझे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट, ए नॉट यूनियन बी नॉट। अच्छा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट और यूनियन बी नॉट का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, देखो मुझे पता नहीं, मुझे लिखना ही पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट में कौन आएगा बी प्लस डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट में कौन निकल के आएगा ए प्लस डी। दोनों का यूनियन लेना है, मतलब ए प्लस बी प्लस डी, इसका मान है हमारे पास 13/27, ये चीज हमें गिवन है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब ए प्लस सी दिया हुआ है, ए प्लस सी का मान 11/18 दिया हुआ है। हमसे कह रहा ऑड अगेंस्ट इवेंट बी के बताओ, तो जब मैं इस पहले जो हमसे पूछा है उस पे काम कर लेते हैं। ऑड अगेंस्ट किसका पूछा है, ऑड अगेंस्ट पूछा है इसने बी का, बी का पूछा है, तो मतलब क्या निकल के आएगा, ये निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी लगा प्रोबेबिलिटी लगा लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बी नॉट है, ये बी नॉट है, ठीक। अब इतना करना है, तो हमें कहीं ना कहीं से बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब बस बी प्लस सी का मान निकालना है। तो देखो, अच्छा ए प्लस सी का मान पता है, यहाँ पे ए बी सी का मान पता है, अगर मैं ये ए प्लस सी का मान उठा के यहाँ पे रखूं, जैसे यहाँ पे रखूं ए प्लस बी प्लस सी बराबर पता है 5/9,
और a प्लस सी का मान इधर रख दूं जाके, तो 5/9 माइनस 11/18 करेंगे तो निकल गया -1/18। तो b का मान निकल के आ गया -1/18। अब हमें c का मान चाहिए, c का मान चाहिए ना, b का मान तो आ गया और a b d का मान ये पता है। तो अगर मैं देखो, अगर मुझे ये भी तो पता होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूरा यूनिवर्स एक का होता है। अब इसमें ए बी डी का मान पता है 13/27, ए बी डी का मान पता है, तो सी बराबर कितना है 1 माइनस का 13/27। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 14/27 आ गया निकल के। सी का मान ये आ गया। हमसे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बताओ सबसे पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कौन निकल के आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में निकल के आएगा हमारे पास बी प्लस सी। और बी का मान कितना है -1/18 और सी का मान कितना है हमारे पास 14/27। दोनों को सॉल्व करेंगे 54, ये -3, ये हमारे पास 2/28, तो ये 25/54 निकल के आया। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना हो गया तो बी नॉट क्या हो जाएगा, बी नॉट होगा 1 माइनस का 25/54। तो इसको घटाएंगे 14 में से 5 जाएगा 9। काफी लोग हमें ज्ञान मत देना कि इसको ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, किया बहुत तरीके से जा सकता है, लेकिन आपको समझ में क्या आ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता, आपको फिर से फार्मूले याद करने, आप फार्मूले याद कर सकते हो। इसका एक अलग फार्मूला होता है, फिर जब एग्जामिनर कुछ घुमाएगा तब फिर आप फार्मूले लिए बैठे रहना फिर, ठीक है। मैं थोड़ा कड़वा बोल देता हूँ, बहुत कमी है मेरे अंदर ये, ठीक। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट का मतलब क्या होता है 29/54, 29/54 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 25/54। इसको काटोगे आंसर निकल के आएगा 29/25। 29/25 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे, एक प्रश्न ये लिखा हुआ है जैसे एक घटना के पक्ष में संभावना मतलब फेवर में इतना है, दूसरी घटना के पक्ष में संभावना इतना है, ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है, मतलब एक घटना हो जाए। अच्छा आप बताओ अगर ये हमारे पास फेवर में है, तो फेवर में हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। तो ए का मान है 4, ए नॉट का मान है 5। अभी इतना समझना, ठीक। और हमारे पास दूसरी घटना एक कोई नेक्स्ट है, दूसरी घटना उसके भी फेवर में है। नेक्स्ट घटना मान लो ये बी है, ये घटना मान लो ए की है, तो बी की जो घटना है उसमें भी हमारे पास फेवर में है। फेवर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान लो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट मान लो। तो इसका मान कितना निकल गया, बी का मान 3 और बी नॉट का मान कितना है 7। अच्छा आपको अगर पूरी प्रोबेबिलिटी लिखनी हो तो पूरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम और बटे का हमारे पास टोटल आउटकम, ये होते हैं। तो फेवरेबल कितना है, फेवरेबल के पक्ष में 4 है, टोटल कितना है होने की ना होने की एक होती है, यानी कि 5 4 9, तो ये आ गया 9। ये हमारे पास फेवरेबल बटे टोटल, यहाँ भी अगर देखेंगे तो 3 बटे का 7 3 10 हो गई, ये आ गई। अच्छा बताओ अब मैं, क्योंकि ये कह रहा ना कम से कम एक घटना होने की, तो अब होने की एक ही और ना होने की एक ही, फिर हमारे पास होने की बी की और ना होने की बी की, ये भी लिखना पड़ेगा। तो ए की इधर ए का लिखते हैं मान, इधर मैं बी का लिखता हूं। तो बी में प्रोबेबिलिटी होने कितनी है 4/9, तो ना होने कितनी हो जाएगी 5/9। बी में अगर होने कितनी है 3/10, तो ना होने कितनी हो जाएगी हमारे पास 3/10 है 7/10 हो जाएगी। अब कह रहा है कम से कम एक घटना हो, कम से कम एक घटना का मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ मतलब ये है या तो हो जाए पहली वाली हो जाए और दूसरी वाली ना हो, या फिर दूसरी वाली हो जाए पहली वाली ना हो, या फिर पहली वाली भी हो जाए। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने प्रोबेबिलिटी बहुत समझे हैं, दूसरी वाली भी हो जाए। सॉल्व करेंगे 90 तो ये आ जाएगा 7 चौको 28, 5 तियां 15, 4 तियां 12, तो 15 12 27, 27 कितना देगा 55/90। 55/90 5 से काटेंगे 11 बार में और 5 से काटेंगे इसको 18 बार में, तो 11/18 आ रहा मेरा। तो ये क्या दे रहा है, अच्छा ये 27 होता है, 27 तो यही जोड़ेंगे ना। पहली वाली हो जाए, ये सही निकाला मैंने। अच्छा हो जाए ये ना हो जाए, फिर ये भी हो जाए ये ना हो जाए, फिर 4/9 और ये 4 तियां 12, 5 तियां 15 और 7 चौको 28, 28 15 27, 27 तो 55 ही निकल के आएगा। 55 5 से कटेंगे 11, 5 से कटेंगे 18, 11/18 आना चाहिए ना। 11/18 आना चाहिए। कम से कम दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं और कम से कम एक घटना के घटित होना, एक घटना घटित होगी या तो ये या तो वो। सही किया मैंने तो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वाले देख सकते हो। देखो या तो ये लिखा मैंने 4/9, ये लिखा मैंने 3/10, क्योंकि दूसरी घटना के पक्ष में ये भी फेवर में है। एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट विल हैपन, एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट बताना है। तो एक या तो ये हो जाए 4/9, ये 7/10, ये 3/10 इंटू 5/9, और इसका हो जाए ये ना हो, फिर ये दोनों हो जाए 4/9 हो जाए, और ये हमारे पास 3/10, 4 3 4 3 12
5 6 15, 7 चौको 28, 15 12 27, 27 जोड़ेंगे 8 7 15 और 2 4 5। ठीक है, 11/18 आप देख लेना इसको, और करके मैंने चेक कर लिया इसका, 11/18 ही निकल के आ रहा मेरा, तो ये 13 ना होकर 11 होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप देख लेना। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग होमवर्क में करना, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग होमवर्क में करना। ठीक, आगे एक प्रश्न ऐसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना है, ए नॉट और बी नॉट बताना है। आप सबसे पहले तो इसको खींच लिया करो, आप जैसे ये क्वेश्चन देखा करो ना, इसको भर भी लिया करो साथ साथ, ए बी सी डी नीड पड़ेगी इसकी, ये ए का मान होता है, ये बी का मान होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना है, ए लिखने का मतलब आपको ए प्लस सी पता है, आपको 7/9, जैसे मेरी जबान पे है ना, ऐसे भी आपको जबान पे हो जाना चाहिए। बी का मान कितना है, बी प्लस सी कितना, 13/30। और मैंने एक साल पहले वीडियो बढ़ा दी थी, पिछले मेंस में पढ़ाई थी मैंने ये वीडियो, देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, अब ए नॉट लिखना है आपको, अगर नहीं पता, मुझे तो पता है डी आ जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता तो आप लिख लो। ए नॉट का मतलब क्या होगा हमारे पास, बी प्लस डी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी नॉट का मतलब ए प्लस डी, दोनों में से कॉमन मतलब डी, तो डी का मान पता है हमारे पास कितना, 2/15। अब हमसे कहा है ए यूनियन बी बताओ, तो हमसे पूछा क्या है पहले वो भी देखना पड़ेगा ना। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन है, सॉरी ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मान मतलब सी का मान बताना है, बस आपको सी की वैल्यू निकालना है, मेन फोकस आपका सी पे होना चाहिए। अच्छा बताओ, डी का मान इतना पता है, बी प्लस सी का मान इतना पता है, ए प्लस सी का मान इतना पता है, हम डी का मान कैसे निकालेंगे। अब डी का मान एक कदर ही निकाला जा सकता है, जब हमने ये कर दिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1 होता है। इसमें आप देखो, आपको दो चीजें पता है, दो चीजें ये पता है कि ए प्लस बी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ए प्लस बी प्लस 2c, तो ये कितना निकल जाएगा, 7/9 और प्लस 13/30। या अब अगर मैं इसको घटा दूं, ये इसको सामने से इसको हटा दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, अगर मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, तो मैं इसको हटाऊंगा ऐसे ऐसे करके, ये ऊपर वाला, तो ये खत्म, ये खत्म, दो सी में से एक सी जाएगा, तो इसको प्लस ले लिया और डी वाले को माइनस ले लिया। ठीक, अब मैं इसमें से घटाऊंगा, तो ये आएगा 7/9 प्लस 13/30 और माइनस का 1। अब डी का मान तो पता है 2/15, तो सी तक पहुंच जाएंगे हम। 7/9 एक साथ ही लिख देते ना, 13/30 माइनस 1 और माइनस 2/15। अब इसको लिख लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 15 9 का 90, एलसीएम आ गया निकल के, 90 मतलब 10 यानी कि 70, 90 मतलब 39 प्लस का है लेकिन, और माइनस का 90, और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा 2/15, प्लस हमारे पास प्लस 6 यानी कि 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, 70 30 109, 109 12 121, 121 में से 90 जाएगा, 31 बचेगा, 31/90 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, 31/90। देखा, जैसे जो नीड पड़ी मैंने उस पर ही फोकस किया कि हम सी का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो सी का मान हम इस कदर निकालने में सक्षम हो पाए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, किसी छात्र के हिंदी अंग्रेजी में दोनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.6 है। हम लिखेंगे, हम वेन डायग्राम बनाएंगे और उससे ही करके बताएंगे, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है, ये मान लो हिंदी का है इसमें, ये इंग्लिश का है, और ये गांठ समझते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों की होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की होती है। तो हमसे कह रहा है दोनों की, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण की प्रायिकता 0.6, मतलब हमें पास सी का मान दिया है, यानी कि सीधे सीधे अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है सी, और सी का मान दे दिया है 0.6। किसी भी भाषा में उत्तीर्ण ना होना, ना होना मतलब डी, ना होना मतलब डी, डी का मान दे दिया 0.2। अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, अंग्रेजी मतलब में पूरा कौन आ रहा है, अंग्रेजी में बी प्लस सी आ रहा है, इंग्लिश में, इंग्लिश में बी प्लस सी आ रहा है, इसका मान 0.85 है। हमसे कहा हिंदी, ये इंग्लिश का है, इसको मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, और इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे हिंदी। हिंदी में कौन कौन आ जाएगा, हिंदी में आएंगे हमारे पास ए प्लस सी, इसका मान बताना है, बेसिकली इसका मान बताना है क्या निकल के आएगा। अच्छा आप बताओ, अच्छा आप बताओ, ए प्लस सी चाहिए ना, तो सी तो पता है, सिर्फ ए पे ही काम करना है, और ए पे काम हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ए नहीं आएगा पिक्चर में तब तक काम कैसे बनेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान ये होता है। अब हमें बी प्लस सी का मान भी पता है, बी प्लस सी का मान पता है ना, देखो बी प्लस सी का मान पता है, ए वाला नहीं, बी प्लस सी का मान हमें पता है, बी प्लस सी का मान पता है, कहाँ से, यहाँ से पता है, बी प्लस सी का मान 0.85, तो a प्लस 0.85, डी का मान पता है 0.2 बराबर 1, तो a का मान कितना आएगा, पॉइंट 1.05, तो 0.05 आएगा, वो भी निगेटिव का, वो भी निगेटिव का, ध्यान देना ये निगेटिव आएगा, निगेटिव निकल के आएगा। ठीक है, अब a प्लस सी चाहिए, तो a का मान तो आया माइनस का 0.05, सी का मान कितना है, सी का मान है 0.06, इसमें से घटाएंगे तो प्लस का 0.55 निकल के आएगा, उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
दुनिया जहां का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे जहां जिस प्लेटफॉर्म में पूछ ले, आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास एक वही प्रोबेबिलिटी दी हुई कंडीशनल वाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे का बी। सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लेना। अगर ए बटे बी बोला है तो इसका मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मान लो कल को ये बोल दे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे का ए, तब भी यही होता है ए इंटरसेक्शन बी ऊपर नीचे, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख जाता है। बस ये बनाना हमें ये तो पड़ेगा, बनाना हमें ये तो पड़ेगा क्योंकि ये हमारा जड़ है। ये ए बी सी और डी, ए बी और सी और डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कौन आएगा, प्रोबेबिलिटी मैं इधर लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कौन आएगा, ए प्लस सी, ये 2/9 दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कौन आएगा, बी प्लस सी, ये 4/9 दिया, और ये 1/3 दिया हुआ है, मतलब इसका मान 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ये सीधे सीधे मैं लिख दूं ए यूनियन बी और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए, ए ये दिया हुआ है 1/3, और ये मतलब ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मान मतलब सी है, ए का मतलब क्या है, ए प्लस सी है, ये तो है ना। तो सी का मान यहाँ से निकल के आएगा साथ साथ 1/3, और ए प्लस सी का मान है 2/9, सी का मान तो निकल के आएगा 2/27। अब हमसे क्या कह रहा है, ए ये बताओ, तो बताओ अच्छा इंटरसेक्शन का मान मतलब ये बताना है ना, ये तो बताना हमें। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ कर दिया मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए दिया था ना, बी बटे ए यानी ये वाला मान दिया था, ए का मान रख दिया मैंने ए प्लस सी। ठीक तो किया, हाँ ठीक किया, सही तो लिखा है, क्या दिक्कत किया। ठीक, ये चीज हो गई। अब हमें ये वाला मान बताना है ए बटे बी। इंटरसेक्शन का मान कितना होता है सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना है हमारे पास, बी प्लस सी, ये बताना है। सी का मान आया 2/27, बी प्लस सी का मान है 4/9, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 2 × 9 ऊपर जाएगा, 4 × 27 ये हो जाएगा। 2 से काटो 2 बार में, 9 से काटो 3 बार में, 1/6 इसका उत्तर आ जाएगा। आया मजा ना, क्वेश्चन सॉल्व करके मजा आया नहीं आया। एक प्रश्न देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास, वैसा ही प्रश्न है यार, आप सभी लोग कर सकते हो इसको। अब तो ना जैसे हमारे पास क्या बताना है, ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे का है, आपको भरना आना चाहिए, बस आपको इस क्वेश्चन को भरना आना चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा, ये लिखा, ये हमारे पास ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है। ये ए का मान होता है, ये बी का मान होता है। ए का मतलब ए प्लस सी का मान आपको दिया है, सीधे सीधे लिखोगे 7/12। बी का मतलब आपको बी प्लस सी का मान दिया है 5/12। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए का मतलब क्या होता है, आप इसको लिखना जान लो बस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान तो आपको पता है कितना, 5/6 पता है ना, 5/6 पता है। इसका मान क्या होता है इंटरसेक्शन सी, ए का मान कितना है, ए प्लस सी, और बराबर कितना हो जाएगा 5/6। तो आप देखो यहाँ से सी का मान निकल के आएगा 5/6, वही सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया, तो यार 35/72 आ गया निकल के सी का मान। हमसे किसका बोला है, हमसे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान बताओ, यानी कि सी का मान ही बताना है, और सी का मान कितना आ गया 35/72। उत्तर क्या हो जाएगा 35/72, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, और यहाँ पे पूरी क्लास सेट थ्योरी आपकी रिवाइज हो जाती है। रिपीटर बैच है, आप अपने आसपास के लोगों को, दोस्तों को, सबको सजेस्ट करो कि प्रशांत मैथ चैनल भी यूट्यूब पे एग्जिस्ट करता है, वहां पे बड़ा शानदार कंटेंट मैथ के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आप सबको बता दो, जिस किसी लाइब्रेरी में, जिस किसी दोस्त या सखा संबंधी, सबको बता दो आप। ठीक है, बाकी ये क्रिटिकल रीजनिंग का कंटेंट है, अगर आप इसको लेना चाहते हो 2026 कूपन कोड यूज करो, 49 में ले लो। अगर आप मेंस के लिए कोई टेस्ट सीरीज आप क्या ही देख रहे होगे, लेकिन अगर आप देखते हो कभी कभी तो फिर आप इसको भी देख सकते हो, 49 की ये भी है। ठीक, वीडियो कैसी लगी इसके नीचे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसकी पीडीएफ मिलती है, कंपाइलेशन सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। शानदार चीज पूरी प्लेलिस्ट में आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इश्यू स्टार उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।